कि हमारे आदर्श भीम आर्मी संस्थापक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जन जन की आवाज आदरणीय बड़े भैया एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी रविंद्र भाटी जी, भीम आर्मी प्रदेश संयोजक सुनील तेरसिया जी, रविंद्र भाटी जी, भीम आर्मी प्रदेश संयोजक सुनील तेरसिया जी, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील अस्ते जी और नीचे आते साथियों चंद्रशेखर भाई का इंतजार किया, वो इस मंदसौर में कभी भी ना भूलने वाला पल है। इसके लिए आपके लिए जोरदार तालियां बजाता हूं मैं आपके लिए। लेकिन बड़े भाई का मान सम्मान, उनकी इच्छा, वो क्या चाहते हमारे से हो रही है, तो सभी साथी नीचे बैठ जाए प्लीज, सब नीचे बैठ जाए। जो बाबा साहब का अनुयायी है, जो बड़े भाई को प्रेम करता है, जो भीम आर्मी को दिल से मानता है, वो बैठ जाएगा। वो जो बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी है, वो नहीं बैठेगा। तो सभी साथी बैठ जाए प्लीज, सब लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाइए। हमारे वॉलंटियर जितने भी है सब लोग बताइए। अब मैं मंच पर उपस्थित माननीय भीम आर्मी संस्थापक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी यहाँ पर महापुरुषों की शायद चित्र पर आए और माल्यार्पण करें। हमारे मुख्य अतिथि माननीय बड़े भैया एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे सभी अतिथियों से निवेदन है कि हमारे बहुजन महापुरुषों के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर इस आयोजन को शुरुआत किया जाए। हमारे आदरणीय बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी बहुजन महापुरुषों के छायाचित्र पर माल्यार्पण करें। हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा महापुरुषों के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया जा रहा है। आज बड़े गौरव का विषय है। अभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। अब साथियों, मुझे पता है कि आपने सभी वक्ताओं को सुन लिया है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ एक बब्बर शेर का इंतजार है जो पूरे देश के अंदर आता है। तो बड़े भाई के सम्मान में एक बार नारा हो जाए, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। चंद्रशेखर भाई आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। चंद्रशेखर भाई आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मैं कहूंगा कि बहनों के सम्मान में आप कहेंगे चंद्रशेखर आजाद, बहनों के सम्मान में चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद मैदान में। अब साथियों, मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी न करते हुए, क्योंकि आप सभी लोगों को भी घर पर जाना है, तो यहाँ की जो आयोजक कमेटी है कि हम सभी लोग हम सबके बीच में, हम सबके हृदय सम्राट परम आदरणीय आज के आयोजन के मुख्य अतिथि भीम आर्मी संस्थापक आजाद न्याय जो है हमारे लोगों को सहना पड़ रहा है, उनकी हत्या होती और कोई कार्रवाई नहीं होती। मंदसौर में आदिवासी नेशनल हॉकी खिलाड़ी हमारी बहन सागू का जो निवास है, उसकी झोपड़ी है, उसको रसूखदार लोगों ने जला दिया। उसको रसूखदार लोगों के दबाव में अतिक्रमण के नाम पे हटा दिया गया, जबकि पूरे शहर में अतिक्रमण और तमाम तरह की जो है बिल्डिंगें बनी है वो प्रशासन को नहीं दिखती। सागू की मां
बर्तन पोछा मजदूरी कर जीवन यापन करती है, साधु को पढ़ाती है। लेकिन इस बेरहम प्रशासन को, जिन्होंने एक आदिवासी बहन से उसका आगे बढ़ने का अधिकार छीनने का काम किया, उसको रहम नहीं आया। मैं वादा करता हूं कि हमें अवसर मिलने पे ऐसी जो भी प्रतिभाएं गांव देहात में है, उन सबको विशेष सुरक्षा और सुविधा देके राष्ट्रीय पटल पर ले जाने का काम किया जाएगा। ऐसी सारी प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। यही नीमच में कन्हैया लाल भील की जो है ट्रक के पीछे घसीट कर निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। मुझे अभी साथियों ने बताया कि 7 जगह यही मंदसौर में दलित समाज के लोगों की घोड़ी रोकी गई। लगातार अत्याचार हो रहा है, लगातार अन्याय हो रहा है। यहां के तमाम दलों के नेता चुप हैं। इसलिए यहां की जनता को इन नेताओं के खिलाफ और अपने अधिकारों के लिए बुगुल फूंक देना चाहिए। ज्यादा दिन धोखेबाजों का इंतजार नहीं करना चाहिए। जिनको अजमा लिया उनको नहीं अजमाना चाहिए। उसके साथ साथ यहां हमारे जो वरिष्ठ साथी है दिलावर खान मामा, उनको भी जो है भेदभावपूर्ण रवैये से जिला बदर की कार्रवाई की गई। ये सरकार माफियाओं को संरक्षण देती है, लेकिन अगर भीम आर्मी कोई मदद करता है या बहुजन समाज में भाईचारा बनाने का काम करता है, इनके पेट में दर्द हो जाता है। ये हमारे कार्यकर्ताओं को जिला बदर करने का काम करते हैं। चिंता मत करो शिवराज सिंह जी, आप हमारे कार्यकर्ताओं को जिला बदर करोगे। हमारे कार्यकर्ता इस चोट का बदला वोट के रूप में देके 2023 में आपको मध्य प्रदेश से बदल करने का काम करेंगे। उसके साथ साथ एक बड़ा मामला पिछड़े वर्ग का है। उनकी आबादी 52% है, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में बहुजन समाज की आबादी 90% है। उनको 52% आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार 27% भी नहीं देती। इस बार उनका अधिकार छीन के उनको 14% आरक्षण पंचायत चुनाव में दिया गया। हम ये मांग करते हैं सरकार से, अगर वास्तविकता में मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं, मैं तो इसलिए उनको पिछड़े वर्ग से नहीं मानता क्योंकि पिछड़े वर्ग के हितों में एक काम उन्होंने नहीं किया। ओपन कम्युनिटी यानी कि दलित आदिवासी के हित में एक काम उन्होंने नहीं किया। नेमावर की बहन का जो मामला था, जिसमें हम लोग बड़ी संख्या में नेमावर गए थे, उसमें भी न्याय के लिए जब सीबीआई मांग की गई, जब वो बहन ही निकल आई सड़क पे, तब सीबीआई की जो मांग हमने की थी, तब उसको पूरा करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। वो इस डर से किया कहीं आदिवासी विद्रोह न कर दे, उनकी वोट भी ले ली है। इसलिए मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री भले ही पिछड़े वर्ग में जन्म लिए हों, लेकिन जिस दल में वो है उसकी सोच ही कमजोर विरोधी है, उसकी सोच ही दलित विरोधी है, उसकी सोच ही पिछड़ा विरोधी है, उसकी सोच ही आदिवासी विरोधी है, उसकी सोच ही मुसलमान विरोधी है, उसकी सोच ही भाईचारा विरोधी है, उसकी सोच ही नौजवान विरोधी है, उसकी सोच ही गरीब विरोधी है। आप पूरे देश में देखिए, ये डबल इंजन की सरकार है। महंगाई चरम छू रही है, देश की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, बेरोजगारी की दर बढ़ गई है, नौजवान सड़कों पे घूम रहा है, गरीब के पास खाने को रोटी नहीं है, जबकि इनके पूंजीपति मित्र जिनको पूरे देश का सरकारी सिस्टम बेच के दे रहे हैं, वो दुनिया में दूसरे नंबर पर चले गए हैं। हमने पहले भी सबक लिया और पिछली सरकारों से भी सबक लेना चाहिए। ये पूंजीपति किसी के मित्र नहीं होते। कल अगर इनका पूंजीपति मित्र देश छोड़ के चला जाता है, इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोगों को सोचना चाहिए। जिस देश को शहीदों ने अपने खून से सींचा, जिस देश के लिए तमाम महापुरुषों ने कुर्बानी दी, जिस देश को एकजुट करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया,
जिस देश को ताकतवर बनाने के लिए यहां के किसानों ने, मजदूरों ने मेहनत की, यहां के सभी वर्गों ने अपने जान से ज्यादा इस देश के तिरंगे का और देश का सम्मान किया। अगर वो इनका पूंजीपति मित्र इनके दूसरे मित्रों की तरह चला जाता तो देश की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, हमारी हालत श्रीलंका से भी बुरी हो जाएगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की चिंता है। इसलिए मैं ये भी घोषणा करता हूं, क्योंकि हमें तैयारी 2023 के साथ 2024 की भी रखनी है, जिसका बिगुल भी हम बिहार से फूंक आए हैं। मैं आपसे ये भी वादा करता हूं, जितनी सरकारी कंपनियों को प्रधानमंत्री जी ने अपने पूंजीपति मित्रों को बेचने का काम किया है, उनके सारे पूंजीपति मित्रों की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करके एक एक सरकारी संपत्ति को हम लोग छुड़ाने का काम और वह भी उसका जो है सरकारीकरण करने का काम करेंगे। अगर देश हित में एक आधा पूंजीपति अगर अपनी संपत्ति का योगदान भी दे देता है तो उसका भी धन्यवाद है। अगर नहीं भी देता तो सरकार के पास अथॉरिटी होगी कि उन पूंजीपति मित्रों से उनसे वो संपत्ति ले ले राष्ट्र हित में। तो ये कदम भी जो कोई नहीं उठा सकता, वो आजाद समाज पार्टी के लोग इतनी ताकत से विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ेंगे कि ऐसा कदम उठाने का भी वो लोग काम करेंगे। साथियों, मैं अगर घटना गिनाने पे आऊं तो मैं कहता हूं मेरा तो सीना छलनी है, आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। इस अन्याय अत्याचार इस मध्य प्रदेश की सरकार में कमजोर वर्ग के लोगों के साथ हो रहा है। न आंगनबाड़ी की बहनें खुश हैं, न कमजोर वर्ग के मजदूर वर्ग के लोग खुश हैं, न ही सरकारी अधिकारी कर्मचारी खुश हैं। अगर कोई खुश है, किसी के अच्छे दिन आए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के आए हैं, इनके पूंजीपति मित्रों के आए हैं। प्रधानमंत्री जी यही मध्य प्रदेश में अपने जन्मदिन पे एक तरफ प्रधानमंत्री जी का जन्म उत्सव मन रहा था, वहीं दूसरी तरफ पूरा देश बेरोजगारी दिवस मना रहा था। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। एक सरकारी कंपनी नहीं लगाई, जितनी सरकारी कंपनियों के जरिए कमजोर वर्ग के बच्चे आरक्षण के जरिए या मेहनत करके पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे थे, उन सारी सरकारी कंपनियों का निजीकरण करके उनको अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने का काम कर रहे हैं। यही इनके जन्मदिन के अवसर पे पता लगा कि 8 चीते जो हैं वो लाए गए नामीबिया से, और प्रधानमंत्री जी और देश का वो मीडिया जिसका जमीर मर गया है, वो बड़े बड़े प्रोग्राम करके दिखा रहा था कि पता नहीं देश में क्या गया है। मैं उन मीडिया के साथियों से भी ये पूछना चाहता हूं और आप सब लोगों से भी ये सवाल करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री से ये क्यों नहीं पूछा कि प्रधानमंत्री जी चीते तो आ गए, काला धन कब आएगा? पेट्रोल के दाम जो है कच्चे तेल के कम हो गए, पेट्रोल डीजल के दाम कब हो गए? 400 रुपए से उसके सिलेंडर जो है वो 1000 रुपए तक चला गया। गरीबों की पढ़ाई मजबूर हो गए पढ़ने के लिए। तमाम तरह से यहां SC, ST, OBC के जो बच्चे हैं उनका स्कॉलरशिप और उनका जो बजट है, SCP का जो पैसा है, उनका जो एजुकेशन का बजट है वो खत्म कर दिया गया। जो वैकेंसियां निकली उनमें भ्रष्टाचार हो रहा है, उन पे प्रधानमंत्री जी कब जवाब देंगे? जो कमजोर वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, बहनों के साथ रेप हत्याएं हो रही हैं, उनका जवाब प्रधानमंत्री जी कब देंगे? जब हमारे देश की मीडिया उनसे ये नहीं पूछती कि अर्थव्यवस्था डूब रही है, हम और चीन एक समय आजाद हुए, आज चीन कहां खड़ा है और हम कहां खड़े हैं, एक बार इस देश की मीडिया सवाल नहीं करती। मैं आपसे भी कह रहा हूं, जब ये देश कमजोर हो जाएगा तो जनता आपसे भी सवाल पूछेगी। ये मीडिया के लोग
ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग आपको भी नौकरी से निकाल देंगे। आपके बच्चे भी इस देश में पढ़ते हैं, वो भी इस देश से ही जो है महंगाई का सामना कर रहे हैं। आप क्यों कभी मीडिया के लोग उनसे सवाल नहीं करते कि ये हालत बना दी है देश की और कोई कुछ कह नहीं सकता? अगर कोई कुछ कह दे, पहले हम ये जानते थे कि सीबीआई ईडी इनकम टैक्स भ्रष्ट लोगों पे छापे डालती है। आज सीबीआई ईडी इनकम टैक्स सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पे छापे डालती है, और इसलिए डालती है क्योंकि सरकार को विधायक खरीदने हैं और सरकार को विपक्ष की सरकारें गिरानी है। ये सारा जो है खेल सत्ता का रचा जा रहा है, लेकिन इस सत्ता में गरीब कमजोर पिस रहा है, बहनों के सपने खत्म हो रहे हैं। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, एक बार मैं आपकी संख्या आपकी मोबाइल की टॉर्च से देख लूं कि आप कहां तक खड़े हैं। एक बार अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर मुझे दिखाओ कि आप कहां तक खड़े हो, मेरी आवाज कहां तक जा रही है। भैया बैठ जाओ, वीडियो आएगा यार, कैसे बोल। इसी अवस्था में अपने मोबाइल की रोशनी ऑन करके मेरी इस बात पर गौर करो। जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो बात यह है कि मेरे कहे से आपने अपनी मोबाइल की रोशनी तो जला ली, लेकिन जो मेरा इस देश की व्यवस्था ने 75 साल आजाद हुए हमें हो गए हैं और 72 साल लोकतंत्र आए हुए हो गए हैं, जो इस देश की सरकारों ने छूटन, अन्याय, अत्याचार, जातिवाद, भ्रष्टाचार हमें भरोसा है, उससे आजादी और हमारे जीवन में रोशनी कब आएगी? कभी आपने सोचा? कभी आपने महसूस किया कि आज गरीब आत्महत्या कर रहा है, नौजवान सुसाइड कर रहा है, बहनें माताएं अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं, लेकिन कोई तरीका नहीं कि वो अपने अधिकार अपनी सुरक्षा और सशक्तिकरण पे आगे बढ़ जाए। तो जब मैं आता हूं आप मुझसे बताते हो, एक बार गौर करके सुनो, जब मैं आता हूं तो आप लोग मुझे बताते हो कि यहां रेप हो गया है, यहां हत्या हो गई है, यहां जुल्म हो रहा है, यहां घोड़ी से उतार दिया गया। ये सवाल मेरा आपने दोबारा सुनो, ये बच्चियां जो खड़ी हैं इनको सुरक्षित करो, इनको वॉलंटियर सुरक्षित करें। भीम आर्मी अपनी पहचान को बरकरार रखे, दुनिया में रहने वाली हर बहन को भीम आर्मी पे नाज होना चाहिए, इसलिए अपने कार्य के प्रति जागरूक रहें। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, मेरी बात आपको सुनाई दे रही है? दोनों हाथ उठा के बताओ जहां तक आवाज आ रही है। अब मेरी बात का जवाब दो। जब मैं आता हूं आप मेरे आगे चिट्ठा रखते हो कि यहां रेप हो गया है, यहां हत्या हो गई है, यहां घोड़ी से उतार दिया गया है, यहां बहन को तेजाब जलाकर मार दिया गया है, यहां हमारी जमीन दबा ली गई है। मेरे रहबर मान्यवर काशीराम ये कहते थे कि कमजोर लोगों पे ही अन्याय अत्याचार होता है। आप इतनी संख्या में मध्य प्रदेश में हैं, फिर आप इस मध्य प्रदेश में कमजोर क्यों हैं? कभी आपने सवाल खुद से पूछा? अगर आप कमजोर बने रहेंगे तो ये घटनाएं कम होने की बजाय बढ़ती रहेंगी मेरे साथियों। अगर आप ताकतवर होना चाहते हैं तो 365 दिन आपको स्वाभिमान, सम्मान और अधिकारों की लड़ाई को सड़क पे लड़ना होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आपकी आवाज मुझसे बहुत हल्की है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि एक ऐसा सवेरा 2023 में मध्य प्रदेश से एक ऐसा सूरज निकलेगा कि किसी बहन की तरफ आंख उठाने से पहले अपराधी 1000 बार सोचेगा। किसी कमजोर की जमीन दबाने से पहले, उसके मकान को छीनने से पहले, उसको सताने से पहले, उसको घोड़ी से उतारने से पहले
1000 बार उसके सपने में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी आएगी। मेरा आपको पानी के घूंट से मेरी प्यास तो बुझ गई, लेकिन जो ज्वाला, जो जुनून, जो आग आपके अंदर लगी है, वो इस पानी पे ठंडी नहीं होनी चाहिए। वो तब तक ठंडी नहीं होनी चाहिए जब तक मध्य प्रदेश की सत्ता पे आप लोग काबिज नहीं हो जाओ, तब तक वो साफ ठंडी नहीं होनी चाहिए। साथियों, एक अनुरोध मेरा आपसे भी है, मुझे अगर आप दिल से पूछोगे, ईमानदार होने के नाते मैं आपसे सच कहूंगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप नेमावर का भी रिकॉर्ड तोड़ दोगे। ऐसी उम्मीद मुझे नहीं थी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक दिन जुटने से हम लोग जो हैं वो कामयाब नहीं हो सकते। एक तो मेरा पहला आपको निर्देश है कि जो भी साथी सभाया रैली में आए, चाहे वो ना आए, लेकिन आए तो हेलमेट लगा के आए। मेरी आवाज बात समझ आई आपको? अगर आप मुझसे प्यार करते हो, अगर आप मुझ पे भरोसा करते हो, तो मेरी इस अपील को जरूर मानो, क्योंकि एक साथी को मैं सागर में खो चुका हूं। मैं आपसे अपील करता हूं, आप एक एक व्यक्ति मेरे लिए बहुत कीमती है। आपके प्यार से मैं यहां मंदसौर की धरती पे अपने घर से 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर, परिवार से भी ज्यादा बड़ा परिवार यहां देख रहा हूं। मैं आपसे एक अपील करता हूं, आपकी जान मेरे लिए बड़ी कीमती है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, मैं हाथ भी जोड़ सकता हूं, आप जानते मेरा नेचर नहीं है हाथ जोड़ने का, मैंने झुकना कभी सीखा नहीं है, लेकिन आपकी जान मेरे लिए कीमती है। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे अपील कर रहा हूं कि चाहे आप 1 महीने का मोबाइल का रिचार्ज ना कराएं, चाहे आप एक टाइम का खाना जो है वो कम कर दें, लेकिन एक अच्छा हेलमेट जरूर खरीद लें, क्योंकि अगर आप में से किसी को कुछ हो जाता है तो शायद मैं अपने आप को खुद को जो है माफ ना कर पाऊं, या फिर मैं आपसे अपील करूंगा कि हो जाने दो, मेरी सभा को कमजोर आप लोग मत आया करो। लेकिन क्योंकि आपकी एक लापरवाही घर में जो मां और बहन है, जो पिताजी है, उनके सारे सपने कुचल देगी, इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो कृपया जो है, हम जब संविधान की बात करते हैं, जब हम बाबा साहब की बात करते हैं, तो जो कानून बनाया गया है वो हम पे भी उतना ही लागू होता है जितना दूसरे पे होता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप संविधान के दायरे में, लोकतंत्र के दायरे में इतने ताकतवर बनो कि जो लोग आज आपका अपमान करते हैं वो भी आपको ऐसे आंख उठा के देखे, इतने ताकतवर बनो, लेकिन संविधान के दायरे में बनो। जब हम अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी विरोधी साजिश रच के छोटी छोटी सेना और संगठन से हमारे लोगों के साथ एट्रोसिटी या आमना सामना करवाने का काम करता है। हमें दुश्मन की साजिशों से सावधान रहना है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो टकराने से नहीं, वो कामयाबी के रास्ते पे तेजी से चलने से पूरा होगा। तो छोटी मोटी सेना पहना के चक्कर में मत पड़ा करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेहनत से अपना काम किया करो, गांव गांव जाया करो, समाज के लोगों को तैयार किया करो। मुझे हवा लगेगी इसलिए आप ये कूलर चला रहे हो, इसको बंद करो। धन्यवाद। देखो, जब मेरा समाज यहां सुबह से बैठा हुआ है और मैं तो यहां मंच पे, वो यहां पसीने पसीने है,
तो मुझे भी अधिकार नहीं कि मैं इस कूलर की हवा लूं। ये भी समाज के साथ धोखा है। मैं ऐसा धोखा स्वीकार नहीं करता हूं। मैं आपसे कह रहा था, जो मेरी बात पे गौर करो। देखो, पूरे देश में आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं। इसको छोड़ दो, कूलर को। इस कूलर की हवा से ज्यादा जो है, जो मैं दुख पूरे देश में रोज देखता हूं। अभी वहां बिहार में हमारे एक हॉस्टल में गोली चला दी गई कल रात। 3 बच्चों को गोली लगी, एक की हालत गंभीर है। मैं फिर कह रहा हूं, ये अन्याय अत्याचार आपके जीवन में जब तक रहेगा, जब तक आप इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो जाते। एक एक घटना पे मैं भी जाना चाहता हूं, आप भी चाहते हो कोई घटना हो जाए तो भैया आ जाए, मगर मैं ये पूछ रहा हूं, क्या घटनाओं पे जाने से घटनाएं बंद हो जाएंगी? बंद कैसे होगी आप ये बताओ। आप बताओ बंद कैसे होंगी? मैं बताता हूं बंद कैसे होगी। ये लोकतंत्र है, बहुमत का शासन, जिनका वोट उनका राज। इसलिए हमारे रेवर ने नारा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो जब वोट आपके पास है तो आपका राज क्यों नहीं, आप इस बात पे क्यों नहीं सोचते? फिर दूसरी बात, उन्होंने कहा जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी, या 90% संख्या बहुजन समाज के लोगों की है और उनकी हिस्सेदारी न खून के बराबर है। वो कांग्रेस बीजेपी में रहते अपने समाज की आवाज भी नहीं उठा सकते। इसका उदाहरण है राजस्थान कि वहां दलितों की खाल खींची जा रही है। दलित समाज के लोग पलायन को मजबूर हैं। उनकी पार्टियों में, सरकार की पार्टियों में बैठे नेता को इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने समाज की आवाज उठा दे। और यहां भी, इस सरकार में भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन की वजह से काफी बड़े संख्या में SC, ST और OBC के विधायक और MP भी मौजूद हैं। उनकी भी हिम्मत नहीं कि वो अपनी सरकार के खिलाफ जाके अपने समाज के लिए एक आवाज उठा दे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इन तनखैये विवादों को छोड़ दो और इस बार पूरी ताकत लगा के, अगर आप मेरी बात को मानते हैं तो गांव गांव जाके बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करो। और भाईचारा पैदा करके, वोट कितनी बड़ी ताकत है, वोट इतनी बड़ी ताकत है कि इस वोट की वजह से जो लोग आपकी गलियों में भी नहीं आया करते थे, जो लोग आपको छूना भी पाप समझते थे, वो भी आज आके आपके पैर पकड़ने का काम करते हैं। कोई आपके यहाँ खाना खाने का नाटक करता है, कोई आपके पैर धोने का नाटक करता है, कोई आपके यहाँ समरसता भोज करता है। ये इतनी बड़ी ताकत, जहाँ जो लोग आपको छूना पसंद नहीं करते थे, आज वो आपके घरों में आकर बैठते हैं। अगर ये ताकत अगर कोई है तो ये ताकत सिर्फ आपकी वोट है, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए। मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, जिस रहबर ने अपने 4 बच्चे हमारे लिए कुर्बान कर दिए कि हम इस देश में आजादी से जीत सकें, उस रहबर के मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी क्या हमारी नहीं है? इतनी हल्की आवाज मैं समझता हूं कि क्या तो आपने खाना नहीं खाया या आप गर्मी से थक चुके हो। तो मैं आपसे दोबारा पूछता हूं कि जिस रहबर ने अपने 4 बच्चे इसलिए कुर्बान कर दिए कि चंद्रशेखर आजाद के तन पे अच्छे कपड़े रहे और कमजोर वर्ग को समानता, अधिकारों का, आजादी का जीवन मिले, उनके मिशन को कामयाब करना, आगे बढ़ाना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हमारी जिम्मेदारी नहीं है? उनके मूवमेंट को कामयाब करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? उन्होंने ये कहा 18 मार्च 1956 को, मेरी बात पे गौर करना नौजवान साथियों,
अगर आप कहते हो कि आप एक पैर पे खड़े हो तो मैं वादा करता हूं कि मैं आप बाकी स्पीच एक पैर पे खड़े होकर दूंगा, लेकिन मेरी बात पे गौर करो। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। कहा है नहीं कहा? उन्होंने ये भी कहा जो बात कोई नहीं बताता, उन्होंने कहा कि मैं चैन से मरना चाहता हूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं बीमार रहता हूं, जो मैं अपने समुदाय के लिए करना चाहता था उसका 10% भी नहीं कर पाया। उन्होंने हमसे भी ये कहा जो इतिहास में हम पढ़ते हैं वो सबके लिए था, उस समय के लोगों के लिए भी, आज हमारे लिए भी, कि जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूं तो मुझे एक भी नौजवान ऐसा दिखाई नहीं देता जो इस आंदोलन का बंबू बन के, इस आंदोलन का सिपाही बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। मैं चैन से मरना चाहता हूं। अगर नौजवान इसकी जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाए तो मैं चैन से मर सकूं। उनका सपना था, उनके साथ साथ मेरे गुरु, मेरे रहबर काशीराम साहब का भी ये सपना था कि देश पे लोकतंत्र के जरिए कमजोर वर्ग के लोगों की हुकूमत आए, वो देश का हुक्मरान बने। उन्होंने कहा भी है, जिस बात का जवाब मैंने आपसे मांगा, उन्होंने कहा कि हुक्मरान समाज की बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता, हुक्मरान समाज की मूछें नहीं काटी जाती, हुक्मरान समाज की हत्याएं नहीं होती, हुक्मरान समाज का हाथ ऐसे फैला नहीं होता। उनका भी सपना था कि देश में कमजोर वर्ग के लोग का राज आए। उसने उन्होंने कहा कि आप अपनी वोट का सदुपयोग करो, अपनी वोट के जरिए अपना राज लाओ। क्या उनका सपना पूरा करना उनकी नस्लों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? इस देश के संविधान को खतरा है। खतरा किससे है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किससे है खतरा बताओ, किससे है खतरा बताओ जोर से। खतरा आपसे। मेरी बात को मजाक में मत लो, सच बता रहा हूं, क्योंकि जिसको ज्यादा जिस चीज से मिले उसकी ये जिम्मेदारी बैठती है। जैसे आप अपने घर की रक्षा करते हो उसी तरह संविधान की भी रक्षा करो। आपकी लापरवाही की वजह से देश के संविधान खतरा है, वरना मुट्ठी भर लोगों की हिम्मत है कि वो देश के संविधान को खतरा पहुंचा दे। मैं आपसे अपील करता हूं, आप में से कितने लोग मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं? हाथ उठा के बताओ। चलो ठीक है, फिर मेरी एक बात पे गौर करो। सच्ची मोहब्बत ये नहीं होती जो आप हाथ उठा के बताते हो। सच्ची मोहब्बत तब मानी जाए अगर आप कल से काम पे लग जाओ और अपने पैरों से अपने सस्ते साधनों पे मोटरसाइकिल, साइकिल पैदल जा जाके पूरे मध्य प्रदेश में ये ऐलान कर दो कल से कि अब हम यहाँ गुलामी नहीं सहेंगे। आप ये ऐलान कर दो। उसके साथ साथ आप ये भी तय करो, गौर करना मेरी बात पे, कि जो भी भारतीय संविधान का अपमान करेगा, जो भी हमारे अधिकारों के खिलाफ आंदोलन करेगा, रैली निकालेगा हमारे आरक्षण के खिलाफ, दलित पिछड़े आदिवासियों के आरक्षण के खिलाफ, जो भी हमारे एक्ट के खिलाफ रैली आंदोलन करेगा, जो हमारे देश के संविधान को बदलने की बात करेगा, ऐसे समाज और ऐसे दल को हम लोग 3 चीज देना बिल्कुल बंद कर देंगे। चाहे वो हमारा दोस्त ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा जो है करीबी क्यों ना हो, ना तो हम उन्हें दान देंगे, ना हम उन्हें सम्मान देंगे, और ना ही हम उन्हें मतदान देंगे। हम दान अगर देंगे तो देंगे स्कूलों में, कि गरीब के बच्चे भी स्कूलों में पढ़ पाए। अगर हम सम्मान देंगे तो उसको देंगे जो हमारे समाज का सम्मान करेगा, और अगर हम मतदान करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों को करेंगे बस। इस दिन अपने मन पक्का करके ये घोषणा कर दी
जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ अपनी दीवारों पे लिख दो कि हमें इस देश का शासक बनना है, यदि आपने घोषणा कर दी, मैं गारंटी से कहता हूं कि किसी की मां ने दूध नहीं पिला, आपके अधिकारों के खिलाफ उनकी समाज का एक व्यक्ति सड़क पे आ जाए। और जब तक आप अपने थोड़े थोड़े लाभ के लिए उनकी गुलामी करोगे, उनको वोट दोगे, तो वो उस वोट के जरिए ताकतवर होके आपके समाज का ये शोषण करने का काम करेंगे। आपसे सावधान होना है खुद को। आपको अपने अंदर अपनी जो क्षमता है उसको, स्किल को डेवलप करना है और गांव गांव जाके अपने समाज को जागरूक करना है, अपनी बहनों को भी, अपने भाइयों को भी। एक और अपील करूं आपसे, मैं नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि वो अंधविश्वास और पाखंडवाद छोड़े। ये भी मेरी आप लोगों से अपील। दूसरा, वो तमाम तरह के नशे छोड़े। इन लोगों से मुकाबला करने के लिए हमें योद्धाओं की जरूरत है। और जो व्यक्ति खुद की रक्षा नहीं कर सकता, जो नशा करता है, जो शराब पीता है, जो तंबाकू गुटखा खाता है, वो अंदर अंदर कमजोर हो रहा है। वो कैसे अपने समाज की रक्षा करेगा, ये बात आपको सोचनी चाहिए। इसलिए मेरी आपसे अपील है, अगर आप ज्यादा ना कर पाओ तो इन पे रोक लगाने का काम करो। हमारा समाज इस दलदल में फंसा हुआ है। हमारी जिम्मेदारी है कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक रूप की कुछ सारी गुलामियों से हम लोग समाज को निकालने का काम करें। अब हमारे साथियों ने कुछ कागज हमें सौंपे हैं, जैसे नेमावर हत्याकांड में जो सीबीआई की जांच है, पहले तो वो कर नहीं रही थी सरकार, अगर कराई भी है तो उसको प्रेम प्रसंग बता के जांच खत्म कर दी है। मैं पूछना चाहता हूं नाम के पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री से, जात के पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री से, कि अगर प्रेम प्रसंग भी था तो उन 5 बच्चों समाज 5 लोगों की हत्या का जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री ये बताएं। यहां दलित समाज के लोगों की घोड़ी पर चढ़ने पे बारातें रोकी जाती है। मेरा आपसे निवेदन है, अब की बार जहां बारात रोकी जाए, आप वहां कम से कम 100 घोड़ों पे बारात निकालना। हाँ यार, एक काला कोट तहसील भानपुरा में आदिवासियों को धर्मशाला नहीं बनाने दे रहे। मैं तो पहले कह रहा हूं कि गुलाम को कोई अधिकार नहीं होता। अगर आपको अधिकार चाहिए तो मालिक बनो, और मालिक बनने के लिए तलवार भाला नहीं चलाना। ये लोकतंत्र है। राजतंत्र में राज जो है वो तलवार भाला बंदूक से ले आता, लाठियों से ले आता था। अब तो आपको ईवीएम का बटन दबाना है और राज अपने हाथों में ले लेना है। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आदिवासियों में, दलितों में, पिछड़ों में, मुसलमानों में, बौद्धिस्टों में, जैन में, सिख में, ईसाइयों में, पारसियों में, यहूदियों में भाईचारा पैदा करें। आदिवासियों को जाति प्रमाण पत्र की भी समस्या है। मैं तो फिर कह रहा हूं आपसे बार बार, 16 अक्टूबर को प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश है कि एक और सामाजिक न्याय यात्रा मध्य प्रदेश के उज्जैन में होने जा रही है। इस बार मैं एक दिन पहले आ जाऊंगा, तो आपको इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं आपसे एक और वो कर रहा हूं कि यहां की विधानसभाओं पे कब्जा करने के लिए मैं बहुत जल्द पूरे मध्य प्रदेश में साइकिल या पैदल के माध्यम से यात्रा करने जा रहा हूं। आप सब लोग कमर कसें। उस यात्रा के जरिए हम गांव-गांव में सोए बहुजन समाज को जगाने का काम करेंगे, भाईचारा बनाने का काम करेंगे और अपने कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके अनुसार पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% ओबीसी को 52% सीटें देने का काम करेंगे, टिकट देने का काम करेंगे।
आदिवासियों को भी उनकी संख्या के हिसाब से और शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी उनकी संख्या के हिसाब से प्लस भाईचारा बना के जनरल सीटों पे भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को लड़ाने का काम हम लोग करेंगे। अब हम लोग जो है रिजर्व सीटों तक शामिल नहीं रहेंगे। दूसरा, एक बहुत बड़ी लिस्ट जो है मुझे सौंपी गई है, जो आयोजन कमेटी है, गोपाल, प्रिंस सूर्यवंशी, मंगलेश, राकेश, गुफरान, फिरोज, सुनील, अर्जुन, तालिब, अल्ताफ, अर्जुन, कमलेश, सानू, ये आयोजक कमेटी है। ये आयोजक कमेटी है। मैं इन सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रभारी रविंद्र कुमार भाटी जी, प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार अस्ते जी, भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक सुनील कुमार बैरसिया जी, विनोद यादव अम्बेडकर जी, खेमराज कोच जी, हमारे सीनियर बाबू जी, हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी दत्तू मेरे जी, और जो तमाम साथी यहां काम कर रहे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष प्रिंस सूर्यवंशी जी, मैं आप सब साथियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का संकल्प ले लिया है तो कर दो ऐलान कि जाओ लगाओ पूरा जोर। इस बार आजाद समाज पार्टी का इस शोर जो है मध्य प्रदेश में सुनाई देगा। आप सब लोगों ने इतने लंबे समय तक इंतजार किया। आप सब लोगों ने मेरी जय जयकार करने से आपके जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक मिनट ये कहना मेरे संघर्ष पे प्रश्न चिन्ह लगाना है। कोई एक ऐसी घटना बताओ पूरे देश में जहां अन्याय अत्याचार होता और भीम आर्मी में हम लोग संघर्ष ना करते हो। और हम तो रोज संघर्ष कर रहे हैं। फिर संघर्ष की क्या बात है? 2 साल पहले का एक मामला है, वायरीनगर थाने का प्रभारी है जितेंद्र पाठक, सोहेल हत्याकांड। पुलिस कर्मियों ने मारा, मुकदमा दर्ज हुआ 201, 302 में। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं यहां के मुस्लिम समाज के भाइयों से भी ये कहना चाहता हूं, निकम्मों का भरोसा छोड़ दो और बहुजन समाज में एकता बना के काम करने वाले लोगों को मौका दो। और फिर देखो कि कोई भी व्यक्ति अन्याय अत्याचार करने से पहले 2000 बार ये सोचने का काम करेगा कि लोगों को सताना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन के साथ, आप जितनी जिम्मेदारी से आए हो उतनी जिम्मेदारी से पूरे अनुशासन में जाने का कार्य करोगे, पहली बात। दूसरी बात, मैं यहां के प्रशासन से कहना चाहता हूं, उन्होंने अच्छी व्यवस्था की, उनका धन्यवाद। लेकिन आपकी जिम्मेदारी तब तक है जब तक हमारे कार्यकर्ता इस क्षेत्र से अपने घर तक नहीं पहुंचाते। अगर कोई माहौल खराब करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं के साथ छेड़खानी करने का काम करेगा तो इसकी जिम्मेदार मध्य प्रदेश सरकार और यहां का प्रशासन और पुलिस होगी। अगर मेरे कार्यकर्ता की तरफ एक लाठी या एक उंगली उठेगी तो पूरे मध्य प्रदेश का चक्का जाम करने का काम हम लोग करेंगे। तो जब तक सह सम्मान हमारे कार्यकर्ता अपने गंतव्य को न पहुंचाए, आप अपनी पुलिस को अलर्ट कर दो। और अगर किसी के दिमाग में गलतफहमी हो तो उसको भी ये बता दो, मैंने इन्हें संविधान का पालन करना सिखाया है। जिस दिन मैंने इनसे सामना करने के लिए कह दिया, उस दिन इस धरती में पलने आ जाएगी। ये बात आप लोग याद रखें। इसलिए मैं भी आपसे दोबारा पुनः अनुरोध कर रहा हूं। एक तो मैं इन बहनों से जरूर मिलूंगा जो माएं बहनें बैठी, आप लोग इनसे दूर हो जाएं।
मैं मीडिया से बात करके वहां आऊंगा। अरे यार दूसरी बात, पूरी जिम्मेदारी से एक एक कार्यकर्ता का ध्यान रखते हुए आप लोग घर जाएंगे और सबकी सूचना लेंगे। एक बार उन्हें मोबाइल के लाइट जला कर दिखा दो, कहीं आप सभा से पहले चले तो नहीं गए हो। अरे भाई तू तो यहाँ देख रहा, पीछे वाला को तो देखने दे, किससे देख रहे हो वो, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। खड़ा हो गया, हाँ घर जा रहा था, फिर जल्दी गया, इतनी जल्दी उन्हें मध्य प्रदेश भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और तमाम बहुजन समाज के लोगों का दोनों हाथ उठाकर अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बस इसी ताकत के साथ एक साल मेहनत करते रहिए। जब पुलिस और प्रशासन आप पे अत्याचार कर रहा है, वो आपको सलाह देने का काम करेगा, आपको सुरक्षा देने का काम करेगा। मेरा आप लोगों से वादा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी ने हम सबको क्रांतिकारी उद्बोधन से हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए। जब तक मैं मीडिया के साथियों से बात करूं, 5 मिनट आप लोग शांति बना के रखें। मदद करेंगे नहीं करेंगे बताओ? 5 मिनट करेंगे। आपके आसपास भी कोई बोले उसको रोक देना कि 5 मिनट भाई ने मना किया, ठीक है? बैठ जाओ रे, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, कुछ नहीं बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ ओ भैया, भाई कर रहे हो भैया, बैठ जाओ। हेलो, सभी शांति बना रखिए। भैया मीडिया से बात कर रहे हैं। उसके बाद में भैया को स्वागत के तौर पे हम यहाँ से कोई समझवान तैयार नहीं है यार, यहाँ पर बैठ जाओ रे। सभी साथी मंच पर उपस्थित है, सभी अपने स्थान पर बैठ जाए। Rakho sab. खाना खाना पे आ जाके हाँ यार, कैमरा भी यार अरे मत खोलो यार, नीचे ही जगह कोई तब खाना खाने भी जोड़ा नहीं। हाँ यार, माया थोड़ा बड़े माँ डंडो। हाँ यार, तकत की टेंशन है, नीचे बैठा होगा तो भी शुरू हो जाएगा। बेटा तो छोड़ा राहुल चाल रो याद रहेगा। तो वैसा मारो ले लो नहीं यार, मारो भी लो नहीं।
नजर आना चाहिए क्या भीड़ में भी कैमरा चले रहो तो यार। हाँ यार वाह यार तो नीचे आणि धीरे धीरे नीचे आई तुम्हारे सब आड़ में तो नहीं अरे यार यो माइक रहेगी ना निवास मुख वाको को वही तो बोल रहा आप ही नहीं गिरा पास में देख रहा ये नहीं गिरा ये भी कि ये पाछे वाला दिख रहा हूँ था तो आगे खड़ा हो पाछे वाला देख रहा बाबड़ा के एलईडी में अच्छा आणि लिए एलईडी देखो हाँ एलईडी में चल रहा है एक बार मुंह में चेहरा होते तो रेडी है सब हाँ 2 मिनट नीचे तो आएगा आएगा वहाँ नहीं चला मेरे देखो दे रहा है यार देखो वैसा अरे भैया कहीं कर रहे हो यार अभी तो छुट्टी कर रहे हो यार धक्का तो मत करो यार वीडियो कॉल करून तक म्हणतात आयडियो कॉलिंग वीडियो कॉल करायचा टूट जाएगा यार ज्यादा आती होगी बाबड़ा पे हेलो आप अटैच करा रहो ये सब धक्का देगा सीतामढ़ी से चाल रहा लाइव यार नाम लेना था कोई नाम लाइव था डायरेक्ट एलईडी पे देख रहा हूँ अरे यार एलईडी तेरा बातचीत निकल लग रही है डायरेक्ट पे देखो तो यूट्यूब पे नहीं आजाद समाज पार्टी बरोबर सर देता है वर्ड पे दिखेगा पार्टी को नाम रहेगा वर्ड पे चलेगा क्या पे चलेगा जैसे मेघवाल समाज ऑल इंडिया फेमस हो गया यूट्यूब पे वर्ड पे तो चलेगा मेघवाल समाज ऑल इंडिया फेमस हो गया मेरी नाम से आएगा आजाद समाज पार्टी और एक सामाजिक परिवर्तन नाम से आया थोड़ी देर में सब जिम जो आराम से ये जनता अपना पैसा दे कोई सरकार नहीं था पैसा अभी पब्लिक काफी है घनी सब अपना सहयोग किया है तो सरकार पैसा दे वहीं जाए लोग सरकार तो पैसा नहीं लगा कहीं लगा भसन भी नहीं आप लोग 15,000 वर्ष दिया मानो माने पर पूरी पार्टी दे तीन बिक्का भाई मान हेलो रावत हमारा चलो नीचे जाओ अरे अंडे तो छोड़ दादा वो अंडे मने भी अंडे लेके आया व्यवस्थित ऊपर घुमाना काम पे चेहरा आगा जैसे अपन पसीना सब तपी है कपड़े हवा दोनों कोई आप माननी पड़ेगा कहीं नहीं खाने भाई हमने तपिया खाने का देख रहा था खड़ी कहीं ना कल देख रहा सही एक नहीं काम न करूँ ऐसे मैं पकड़ लूंगा मुँह पकड़ी देखो वैसा था अभी तो मैं पकड़ लागा 2 मिनट के बाद में बैटरी कम है बैटरी खत्म है कि हमारे पास बैटरी कम है रात्रि भीड़ में हवा में मैंने 1 घंटा लग गया चार्ज करा बोले हाँ बैटरी नहीं लावा 2 बैटरी थी 2 खत्म हुई यार 3 ले पड़ी यार गाड़ी में जाओ तो समय भी नहीं है और पब्लिक जवाब भी नहीं देगा
आणि मी एलईडी बंद करणार आहे जाना दे गाड़ी करा तू या बंद आहे एलईडी मारी गाडी कॅमेरा चालेल मी मी चाललो एलईडी बंद खाली तो तुमच्या बाकी ऊपर एक पड़ता खाली वाले ऊपर से दे दे गाना पीछे कर ऊपर वाला वो पैसा जो रही है पैसा खेल खत्म हो जाता है आप ऐसे आप गोलर ऊपर भाई जाओ आप ना गोलर का भैया ओ पैसा ड्राइवर अरे ट्राइपॉड तुमको है माँ कोई है यार हाँ यहाँ देख दो यार पिंके पर्सन तकत रे पिंके कोई हाथ नहीं पड़ा हाँ यहाँ नीचे रख दो कोई नहीं रहता बढ़ते लगाना तो पर कहीं करो समय ने जगह की कमी हुई हो समय और जगह की कमी हुई थी माइक चलो तो हाथ लगा ठीक है वो मीडिया वाला है मीडिया वाला में माइक थोड़ी देखा नहीं साउंड वाला देता मीडिया वाला थोड़ी लग रहा क्या माइक बटे बैंड बजे मीडिया वाला माइक पड़ेगा का बटे लागी ना मेरे सामने मैंने पास से उभे रहने तो टीवी में आता हूँ पास से अभी कैमरा वाला पाचे नहीं रहना कैमरा वाला के आगे रहना आगे बढ़ जाऊँगा मांगी जाएगा तभी सब मेमो उतरी जाओ कोई पास नहीं करेगा वो तो कहीं नहीं आगे बढ़ की टेंशन है ऊर्जा बढ़ की टेंशन नहीं है वैसे क्या लगे पटा पड़ा मैं उतरी जाएगा सब मैं उतरेगा पट्टू टूटेगा तो सीधा तो पड़ेगा देने के तो अरे आगे कर छोड़ने जाएगा यार हमारे मुख्य अतिथि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरबी के सत्ता मेरा कैमरा हिलता आपसे ज्यादा मेरा कैमरा हिलेगा आजाद जी अपना अपने समाज की प्रतिभा अरे नीचे भाई रह दो यार जितेंद्र जी रांगोटा को आमंत्रित करता हूं कि वो मध्य प्रदेश आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जी अस्ते जी एवं भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक सुनील जी बेरसिया जी के साथ बड़े भैया आजाद जी का हमारे जितेंद्र जी रांगोटा द्वारा हाथों से बनाया गया छायाचित्र बड़े भैया को स्वागत स्वरूप भेंट करेंगे। जितेंद्र जी रांगोटा, प्रदेश अध्यक्ष सुनील जी अस्ते जी, प्रदेश संयोजक सुनील बेरसिया जी, जिनका भी नाम यहां से स्वागत के लिए पुकारा जाएगा वही स्वागत करेंगे। अनुशासन बनाए रखिए, मंच की गरिमा बनाए रखिए। आपको मंच के माध्यम से आपका जो स्वागत का क्रम है उस क्रम में बुलाया जाएगा। आप अनुशासन बनाए रखिए। आप सभी से निवेदन है। अरे मोबाइल आदरणीय जितेंद्र जी रांगोटा हमारे समाज की एक प्रतिभा, जिन्होंने बड़े भैया आजाद जी का खुद के हाथों से एक शानदार छायाचित्र बनाया है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सुनील अस्ते जी एवं प्रदेश संयोजक सुनील बेरसिया जी, आदरणीय जितेंद्र जी रांगोटा बड़े भैया के साथ अपने हाथों से बनाए गए छायाचित्र स्वागत स्वरूप भेंट करेंगे। आप सभी मंच का अनुशासन बनाए रखिए। आप सभी को क्रम के हिसाब से स्वागत के लिए बुलाया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि आप मंच का अनुशासन बनाए रखिए। आप सभी से पुनः अनुरोध है कि आपका मंच के माध्यम से एक सुव्यवस्थित तरीके से आपको स्वागत के लिए छायाचित्र आदरणीय मुख्य अतिथि जी को भेंट करने के लिए आपको बुलाया जाएगा। और मंच पर जो सामने की साइड जो खड़े हैं हमारे भाई, हम कार्यक्रम का सुचारू संचालन करने में हमें जो सामने खड़े आपसे दिक्कत हो रही है, आप सभी मंच के साइड में जहां आपका स्थान है आप मंच पर बैठे। हमारे समाज की प्रतिभा जितेंद्र जी रांगोटा, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी सुनील जी अस्ते जी,
भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक सुनील पेरसिया जी के साथ बड़े भैया आजाद जी को छायाचित्र एक आदर्श आयोजन आप सभी के सहयोग से अभी तक पूर्ण हुआ है। आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने में हमारा सहयोग करें। हमारे समाज की प्रतिभा जितेंद्र जी रांगोटा वो है ना कहीं ज्यादा नहीं चढ़ी है मंच मेघवाल समाज प्रतिनिधि मंडल नीचे नहीं जा बड़े भैया का स्वागत के लिए जल्दी से पहुंचे। मेघवाल समाज प्रतिनिधि मंडल अब आप सभी अनुशासन बना रखे। मुझे सूचित करें कि जितेंद्र जी ने छायाचित्र भेंट कर दिया है। मुझे यहां से सूचना नहीं मिल पा रही है। आप सभी सामने से हट जाए। मेघवाल समाज विकास परिषद कार्यकारिणी वाल्मीकि समाज द्वारा बड़े भैया का स्वागत किया जाएगा। इसके बाद में मुस्लिम समाज द्वारा हमारे महापुरुष टीपू सुल्तान जी की प्रतिमा बड़े भैया को आप सभी कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए हमारा सहयोग करें। नीचे से वॉलंटियर फोर्स आप मंच पर जो सामने आ रहे हैं उनकी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। आप सभी से निवेदन है चलो चलो जाओ नीचे उतरो भैया नीचे आराम से धक्का दो आदरणीय बड़े भी वॉलंटियर साथी सभी अलर्ट रहे। वॉलंटियर साथी सभी चैन बना ले। गाड़ी तक चैन बनाए वॉलंटियर साथी सभी। एक दूसरे का हाथ पकड़ना सभी वॉलंटियर साथी। सभी माइक बंद रखिए। ये लाइन टूटनी कैसी बनी है। गाड़ी तक लाइन बनाओ। भैया को आने में आसानी दो। तो भैया का आगे से माइक बंद करके कौन बोल रहे हैं? माइक में कहां से बोल रहे हैं? माइक बंद करके
क्या नाम है? जय माता दी स्कूल अरे बंद कर दूं क्या? देखो हल्की है तभी तो आकाश छोड़ दी क्या नहीं। मैं कुछ और समझा रहा हूँ। अगर आप शादी कहाँ करेंगे या कितनी क्लास तक पढ़ेंगे ये कौन तय करता है? जब उनकी शादी हो जाती है उनके अपने कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ क्या वो क्या कपड़े पहनेंगे अपने ससुराल में, कब आएंगे, कब जाएंगे, अपने मायके नहीं जाएंगे, कौन तय करेगा? आपने उनके थोड़ा देखा जैसे मैंने से पूछा, ये कह रही मैं तो घूम लेती हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब आप घूमो तब अपनी माँ को लेकर ट्रेन में जाओ, यहाँ से गोवा जाओ, केरल जाओ, तमिलनाडु जाओ, देखने जाओ बोध गया, हमारे माँ जो बेटी करती है उसको हम आपके
देखिए बहुत काले काले लड़कों को भी क्यों मिलती है पता है? जैसे वो प्रधानमंत्री का चीता कर रहा था ना, ऐसे हमारे यहाँ भी भेड़ बकरियां में जबकि मैं इनसे कहता हूँ वो धान से अच्छा हम लोग अपनी मर्जी से घुमाते नहीं बताता, कहीं भी घुमाते नहीं, कोई सवाल करता है। लेकिन अगर बहन एक तो आप पहले अपने अंदर को पैदा करो, मैं अगर बहन से सवाल करता तो आपसे बनता है सारे पर्दे सारी बाउंडेशन, और अगर वो घर में ना हो तो घर में छुड़ाने की बात नहीं हो। अगर हम सत्ता में आ जाते और जहाँ जमीन नहीं है वहाँ 5 लाख अपने परिवारों को मदद होती है। जब ये सरकारें कुंभ में 4-4 हज़ार करोड़ रुपए के जरिए तमाम तरह के अधिकार दिए जाते हैं। देखिए अंबानी अडानी जो है यही बोलते थे आज दुनिया में अच्छा ये जो घर में दारू पी कहते हैं इनके भी लग बजा रहा है, ठीक है? जो दारू पी के आगे तुम्हें तेरे परेशान करे उसको लग बजा दिया करो, हम देखेंगे बीमार ऐसे में 500 रुपये कमाते हैं, 200 की दारू पी के आते हैं और आगे बहनों बेटियों को गालियां बनते हैं, अपमानित करते हैं। ऐसे निकम्मे लोगों को सारे काम करने पड़े, लेकिन करोगे कैसे जब तुम करोगे? वादा करो मुझसे कि हम इतनी मेहनत से पढ़ाई करेंगे,
पिंजरे में कटो, पिंजरे में कटी होगी। निकले कौन फटाफट